Good morning, 7th class. Myself Shalu Mittal and your math teacher, and welcome back to my online class. Students, I hope you all are fit and fine at your home. और बेटे उम्मीद करती हूँ कि आपने इन दिनों के अंदर जो आपको हॉलीडेज़ हुई थी उन दिनों में आपने जो अपना पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट कर लिया होगा. And from today we are going to restart our work. And today we are going to start our chapter 12, profit and loss. Profit and loss. Profit मतलब नफ़ा, मतलब अगर हम कहें फ़ायदा, लाभ. लॉस मतलब नुकसान, घाटा, हानि. तो बेटे किसी भी चीज़ पे हमें प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलता है कि हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है. तो एग्जाम्पल के थ्रू हम करते हैं. मान लो हमने एक बास्केट खरीदी, कुछ भी खरीदा हमने, एनीथिंग, कुछ भी आप मान सकते हो. कोई आर्टिकल खरीदी है 100 रुपीज़ की. हमने एक आर्टिकल 100 रुपीज़ की खरीदी और उसको हमने आगे 200 रुपीज़ में सेल कर दिया. 100 रुपये की चीज़ हमने 200 रुपये में सेल कर दी. तो हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? आप सभी को पता चल गया होगा कि इस चीज़ में हमें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हम 100 रुपये की चीज़ 200 में बेच रहे हैं. तो ये 100 रुपये का जो गैप है, 100 की चीज़ 200 में, तो 100 का गैप हो गया. वो 100 रुपीज़ हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया. तो पता चला कम रुपए में चीज़ को खरीद कर ज़्यादा रुपए में सेल करना, तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट. और लॉस उसके रिवर्स हो गया. हमने 100 की चीज़ 80 में बेची या 70 में बेची, तो हमें क्या हो गया? नुकसान हो गया. अब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के अंदर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट और जो लॉस कैलकुलेट होते हैं बेटे, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होते हैं. अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो प्रॉफिट बाय सीपी लिखोगे. अगर लॉस निकालोगे तो लॉस बाय सीपी, यानी कि नीचे क्या आएगा? आपका कॉस्ट प्राइस. और 100 के लिए आप 100 क्यों लगाया? क्योंकि परसेंट फाइंड आउट करना है, तो परसेंट के लिए आप क्या लगाओगे? 100. नाउ कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. यहाँ आपने परसेंट वाला प्रॉफिट लेना है. अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको लॉस को माइनस करना है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को प्लस करना है. सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100. तो इसमें 100 प्लस जो प्रॉफिट है वो ऊपर की ओर कैलकुलेट होगा. अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट. तो बेटे एक्सरसाइज जब आप स्टार्ट करोगे तो ये फॉर्मूले आपने फेयर पे नोट कर लेने हैं. एंड फर्स्ट सम है, ए शॉपकीपर बाउट ए रेफ्रिजरेटर फॉर ₹9200 एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 12%. एक दुकानदार ने एक रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज खरीदा 9200 रुपये का और उसे 12% प्रॉफिट पे सेल कर दिया. गेन मतलब प्रॉफिट. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर. देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, उसका खरीद मूल्य, यानी कि खरीद मूल्य कितना है, उसने कितने रुपए में खरीदा है? 9200. और उसके गेन कितना हो रहा है? परसेंट के अंदर आपको दिया है प्रॉफिट हो रहा है 12%. मतलब 100 रुपये के ऊपर उसको 12 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो 9200 रुपये के ऊपर उसे कितना प्रॉफिट होगा? तो हमें क्या पता करना है? सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस निकालने का आपको फॉर्मूला मैंने ऊपर ही नोट करवाया है कि प्रॉफिट है तो प्लस कीजिए, लॉस है तो माइनस. सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100. सीपी कितना है? देखिए 9200. सीपी कितना है? 9200. फिर 100 प्लस 12, फिर नीचे भी क्या आ गया बेटे? 100. जो प्रॉफिट है वो ऊपर की ओर ऐड कर देना है. 20 से 20 कट हो गई. ये वाली 20 आपने कभी नहीं कट करनी, क्योंकि ये प्लस में है. मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं? इन 20 से 20 काट देते हैं, तो ये 0 कटेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है. तो ये 0 आप काट सकते हो मल्टीप्लाई के अंदर. अब 92 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करो, 112. अब 112 को 92 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस. आप देखोगे कि आपका जो सेलिंग प्राइस आ रहा है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा आ रहा है. तो वो क्या हो गया? ज़्यादा आना ही चाहिए, क्योंकि उससे प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट हो रहा है मतलब उसने ज़्यादा रुपए में सेल किया है रेफ्रिजरेटर. तो इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके बेटे आपने यहाँ पे नोट कर देनी है. आई होप आपको ये सम समझ आ गया होगा. और इसका जो नेक्स्ट सम है बेटे, ये नेक्स्ट सम देखिए सेम टू सेम ऐसी है. इसके अंदर भी हमने सेलिंग प्राइस फाउंड आउट करना है.
तो ये सम बेटे आपने खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट वन देखिए, सम नंबर 3। सम नंबर 3 में क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹540 ए शॉपकीपर लॉस 10%। बाय सेलिंग, सेलिंग मतलब बेचने पर, एक आर्टिकल 540 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% का लॉस होता है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो बताइए उसने कितने रुपए में आर्टिकल को ख़रीदा होगा। तो आप पहले सोचिए कि उसने आर्टिकल को ज़्यादा रुपए में ख़रीदा या कम रुपए में। उसको लॉस हो रहा है 10%, तो इसका मतलब ज़्यादा में ख़रीदा होगा। ज़्यादा में ख़रीदेगा, कम में बेचेगा, तभी जाके उसको लॉस होगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस 540 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 540, लॉस 10%, एंड कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड में है 100 माइनस लॉस परसेंट। जब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो ऊपर की तरफ, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो नीचे की तरफ। तो सेलिंग प्राइस कितना है 540 मल्टीप्लाई 100 और नीचे क्या है 100 माइनस 10। तो 100 से 100 कट जाएगा, नो कभी नहीं कटेगा। अभी मैंने आपको बताया कि ये माइनस है, तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे। 540 मल्टीप्लाई 100 बाय 90, माइनस कर दिया, 0 से 0, 9 के टेबल पे ये कितने पे कट गया 6, 9 6 जा 54। अब 100 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 600 रुपीज़। तो मैंने आपको कहा था ना आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। 600 रुपये की चीज़ 540 में सेल कर दी तो हो गया ना उसको लॉस। तो आप क्या लिखोगे, लास्ट में आप ऐसे करके लिख दिया करो, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमारे आर्टिकल की हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है 600 रुपीज़। तो आई होप बेटे आपको ये समझ आ गया होगा। और जो नेक्स्ट सम है बेटे वो सेम टू सेम ऐसे ही है, इसमें भी हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो आज के लिए बेटे आपने 4 तक ही सम कंप्लीट करने हैं, बाकी के सम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।